ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज के पाठ का सारांश। पहला पाठ, अब्राहम परमेश्वर से सदोम और गोमोरा के निर्दोष लोगों को बचाने की विनती करता है। दूसरा पाठ, तुम बपतिस्मा में मसीह के साथ गाड़े गए और उसके साथ जी भी उठे। सुसमाचार पाठ यीशु शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से लिया गया पहला पाठ ईश्वर और अब्राहम के बीच सदोम और गोमोरा की स्थिति पर हुई चर्चा के बारे में है। ईश्वर अब्राहम को सदोम और गोमोरा के पाप की गंभीरता की जांच करने के अपने इरादे से अवगत कराते हैं, जिससे अब्राहम धर्मी निवासियों की ओर से मध्यस्थता करने के लिए प्रेरित होता है। अब्राहम ईश्वर से समझौता करता है, 50 धर्मी लोगों से शुरू करके संख्या को सफलतापूर्वक घटाकर 10 कर देता है, जिससे ईश्वर का यह वादा पक्का हो जाता है कि यदि इतने भी धर्मी लोग मिले तो वे नगरों को नष्ट नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से वहां 10 अच्छे लोग भी नहीं थे जिनसे नगर को बचाया जा सके। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा उलुसियों को लिखे गए पत्र से लिया गया है। यह व्याख्या करता है कि बपतिस्मा के माध्यम से विश्वासी मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उनके साथ एक हो जाते हैं, जो पापों की क्षमा और पाप के कर्ज के निवारण का प्रतीक है। यह पाठ बपतिस्मा के दफन और पुनरुत्थान की कल्पना पर प्रकाश डालता है, जो मसीह की मृत्यु और नए जीवन में विश्वासियों की भागीदारी का प्रतीक है। यह पापों की क्षमा और हमारे उन अपराधों के अभिलेखों के मिटने पर जोर देता है जिन्हें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज का सुसमाचार संत लूकास से लिया गया है, जो प्रार्थना के महत्व पर केंद्रित है, विशेष रूप से प्रार्थना में दृढ़ता और एक प्रेममय पिता के रूप में परमेश्वर की उदारता पर भरोसा रखने पर। यीशु अपने शिष्यों को प्रभु की प्रार्थना सिखाते हैं और फिर एक मित्र के दृष्टांत के साथ प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर की तत्परता को दर्शाते हैं, जो शुरू में अनिच्छुक होने पर भी अंततः अपने मित्र की दृढ़ता से मदद करता है। अंत में वे इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर एक प्रेममय पिता के रूप में मांगने वालों को अच्छे उपहार देंगे, विशेष रूप से वे पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। परमेश्वर दयालु और करुणामय है। वह हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है और जो हम मांगते हैं। आइए हम हमेशा आशा के साथ उससे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप प्रेम के ईश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारी सभी कमजोरियों में शक्ति प्रदान करें। आमीन।